हिमाचल प्रदेश ने इसी कांग्रेस की सरकार में पहली बार उप मुख्यमंत्री देखा। कायदे से उप मुख्यमंत्री उन प्रदेशों में बनाए जाते हैं जहां बहुत बड़ा प्रदेश हो जनसंख्या के हिसाब से भी, और वहां पर तमाम कार्यक्रमों में जा पाना मुख्यमंत्री के बस की बात ना हो, तब उप मुख्यमंत्री का पद बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ताकि तमाम काम समय पर पूरे हो। कहीं उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और जो आपसी तालमेल है वो भी बेहतर तरीके से प्रशासन के साथ बनाकर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाना उस वक्त हैरानी का विषय था, और हमने भी इस बात को उठाया था कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के साथ भी खर्चा होता है। और प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति हम सभी जानते हैं कि कैसी है। बीते इसी सरकार में नहीं, बीते कई समय से कर्ज ले लेकर सरकार चल रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अंदर से बातें ये आती है कि आपसी तालमेल बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर जो फूट ना पड़े, इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब उप मुख्यमंत्री बीते 1 साल से, शिमला में हमारे सहयोगी बताते हैं कि 1 साल से उनका जो सचिवालय में आना जाना है वो बहुत कम रहा है। और वो तो आज जो विधानसभा का सेशन चल रहा है धर्मशाला तपोवन में, वहाँ पर भी नहीं है, आज ही दिल्ली चले गए। कल हरोली में थे। हरोली में उन्होंने बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अपने संबोधन के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने जो कुछ कहा, वो राजनीतिक पंडित उसका अगर अनुमान लगा रहे हैं तो वो अनुमान ऐसा है कि हिमाचल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पहले बहुत समय लगा प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, अब विनय कुमार को बनाया गया है, जबकि कांग्रेस का एक फॉर्मूला था कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। कुलदीप राठौर के समय आपको याद हो, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। वो जब अध्यक्ष थे तो ये कहीं ना कहीं बातें हर बार उठकर आती थी कि जिसने खुद चुनाव नहीं लड़ा वो कैसे पार्टी को मजबूत करेगा। हुआ ये कि चुनाव से पहले उन्हें पद से हटाकर उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया, वो तो फिर सांसद थी। अब विनय कुमार अगर अध्यक्ष बनाए गए हैं तो क्या ये फॉर्मूला अभी भी लागू होगा? क्या विनय कुमार अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह किसी और को बनाया जाएगा? दरअसल सूत्र ये भी बताते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि कोई भी नियुक्ति हो या किसी भी तरीके के बड़े फैसले हो, उस पर मुकेश अग्निहोत्री से ज़्यादातर चर्चा नहीं होती है। क्या यही वजह है कि मुकेश अग्निहोत्री आज दिल्ली चले गए? और कल के, मैंने ये जिक्र तमाम घटनाओं का इसलिए किया कि कल का जो उनका भाषण के दौरान उनकी बातें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी की खैरात से नहीं बने, इतने वोटों से बने, क्या वो विपक्ष को जवाब था, या फिर वो अपनी ही सरकार में किसी को ये जो है तंज कस रहे थे या अपनी भड़ास निकाल रहे थे? मुकेश अग्निहोत्री का ये नाराज़गी कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया था। अब विनय कुमार अभी अध्यक्ष पद पर नहीं बैठे हैं तरीके से, अभी उनका शपथ समारोह जो कुछ भी है वो कांग्रेस भवन में होगा। लेकिन फिर भी इसी दौरान, अभी कल ही आपने देखा होगा, वो बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है, वाइस चेयरमैन, और भी अभी कल चौपाल से भी एक नेता की नियुक्ति हुई। तो क्या विनय कुमार से पूछा गया, या विनय कुमार, अब सूत्र ये भी बताते हैं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस चलाने के लिए, पार्टी के लिए काम करने के लिए महीने का 5 लाख के करीब खर्च आता है। तो सवाल ये है कि उन्होंने अभी शपथ नहीं ली, लेकिन नियुक्तियां ये दमादम हो रही है। मुकेश अग्निहोत्री तो शिमला में है ही नहीं, और मुकेश अग्निहोत्री अगर शिमला आते भी हैं तो हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि कभी तो बाहर से ही जो है विधानसभा सेशन में आएंगे, या फिर किसी और कार्यक्रम में वहीं से ही चले, कैबिनेट में आएंगे तो वहीं से निकल जाते हैं, सचिवालय में बहुत कम बैठ रहे हैं। और ये तक मुकेश अग्निहोत्री ने कह दिया कल कि मैं बहुत बेला हो गया हूँ, मतलब मुझे कुछ काम नहीं है और मैं कुछ दिनों में सड़कों पर दिखूँगा। क्या मायने हैं इन बातों के, वो तो समय आने वाला बताएगा।
लेकिन फिलहाल आप मुकेश अग्निहोत्री की बातों को जरूर सुने। मित्रों, मैं बेला हो गया हूँ, ये मैं तो दस देता, दिन 4-5 रह गए हैं और पूरा 24/7 मैं इत्थे दियां सड़कां ते ही है हुण। तो इस करके जे असीं 5 वार जिते है तो जनता के आशीर्वाद के नाल जिते है, 40-40 हज़ार वोटां लैके। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਖਟ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ।